नमस्कार, सत्य सारथी में आपका स्वागत है। अविश्वसनीय है ये दृश्य। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा दृश्य भी देखने को मिलेगा। जो लोग भाजपा की ढाल बन के खड़े रहते थे वो आज भाजपा के खिलाफ सड़कों पे उतर चुके हैं। जो लोग भाजपा के लिए गोली खाने को तैयार रहते थे वो आज भाजपा को गाली दे रहे हैं। कभी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी कि ये समय भी आएगा, ये दृश्य भी देखने को मिलेगा। विपक्षी पार्टियां भी मौन साधे चुपचाप इस दृश्य को देख रही हैं और आनंदित हो रही हैं, जिसके लिए वो अरसों से प्रयासरत थीं, जिस किले को वो ढाना चाहती थीं, जिस किले को वो गिराना चाहती थीं, लेकिन गिराने में सक्षम नहीं हो पा रही थीं, उस किले को भाजपा ने खुद ब खुद गिरा दिया। भाजपा के वो नेता, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हों, धर्मेंद्र प्रधान हो या निशिकांत दुबे हों, ये इस आग को और भड़का रहे हैं। वो और कब्र खोद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ही, क्योंकि जनता जिस तरीके से आक्रोशित है, उनके बयान उस आग में पेट्रोल की तरह काम कर रहे हैं और जनता का आक्रोश और ज़्यादा भड़कता जा रहा है। ये आक्रोश भाजपा को ले डूबेगी। भाजपा इस गलतफहमी में है कि ये छोटा सा आबादी वर्ग 10 से 12%, 12 से 15% नाराज भी हो जाएगा तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा। तो भाजपा की ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि ये कंगूरे के छत पर लटकता हुआ झूमर नहीं है। ये नींव की मिट्टी का वो ईंट है जो एक बार दरक गया तो पूरी इमारत भर भरा के ढह जाएगी। कानाफूसी से फिर सोशल मीडिया के बाद फिर सड़क। धीरे धीरे ये चिंगारी आग बनती जा रही है और बहुत विकराल आग बनती जा रही है। इतना विकराल आग जो भाजपा को स्वाहा कर देगी। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि सवर्णों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे रहते हुए आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो धर्मेंद्र प्रधान जी, यूजीसी क्या ट्रंप के अंडर में आता है? वाशिंगटन डीसी हैंडल करता है क्या यूजीसी को, या आपके अंडर में आता है? आपके रहते हुए ये इतना, जैसे अंग्रेजों ने जो रोलेक्ट एक्ट लाया था उससे भी कहीं गया गुजरा, उससे भी थर्ड क्लास ये कानून कैसे हो गया, कैसे बन गया? आप लोग क्या बस खा पी के मस्त एकदम सोए रहते हैं? नहीं, कुछ भी हो, कोई कुछ भी करे, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। जब विरोध शुरू होगा तो हम उठेंगे, जागेंगे, देखेंगे और कोई बयान दे देंगे। तो जनता अब आपके छलावे में नहीं आने वाली है। जनता पूरी तरह आपकी मिट्टी पलीत करने के लिए कमर कस चुकी है। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटते हुए SC/ST एक्ट को आपने और विकृत और भयानक कर दिया, जिसे सवर्ण चुपचाप सह लिए। तो इसे आप सवर्णों की कमजोरी मत समझिए। उस बार सवर्ण इसलिए सह लिए क्योंकि वो उनके ऊपर बीती थी, उन्होंने सोचा था चलो इस दर्द को भी झेल लेंगे। लेकिन इस बार आपने उनके बच्चों पे आघात किया है, उनकी आत्मा पे आघात किया है, और सवर्ण इसे किसी भी कीमत पे नहीं सहेगा, वो मिट जाएगा। लेकिन आपके इस दमनकारी एक्ट को नहीं मानेगा, वो इसका पुरजोर विरोध करेगा। अंग्रेजों ने अपने समय पे कानून बनाया था, उन्होंने कुछ विशेष जातियों को चिन्हित करके अपराधी घोषित कर दिया था। उनके पीछे वो पुलिस लगाए रहते थे, उनको वॉच करते थे, उनकी गिरफ्तारी करते थे। तो आपने उसकी पुनरावृत्ति कर दी है बिल्कुल, या उससे भी कहीं 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। आप एक जात समूह को पहले से ही अपराधी घोषित कर दिए। क्या आप मान के चल रहे हैं कि सवर्ण वर्ग अपराधी है? तभी तो आपने सवर्ण वर्ग को किनारे कर दिया और बाकी सबको एक वर्ग में डाल दिया। अच्छा, जो SC/ST एक्ट है, इसका कन्विक्शन रेशियो 8% है। 8%। पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ और आपके ही सरकारी डाटे की ही बात कर रहा हूँ। और जो भी 100 में से 8 कन्विक्शन होता है, यानी लगभग 92 लोग उसमें निरपराध होते हैं, उनको बेबुनियाद फंसाया जाता है। उससे भी बड़ी बात, वो जो 100 लोगों पे SC/ST एक्ट लगा है, उसमें से अब 80% OBC हैं, यानी 80% OBC के ऊपर SC/ST एक्ट लगा है समाज में। और वही जो 80% OBC हैं, जो यहाँ पे शोषक हैं, वो उनके बच्चे कॉलेज में जाते ही शोषित हो जाएंगे। गजब का लॉजिक है कि वो समाज में है तो शोषक हैं, वहाँ जाते ही वो शोषित हो जाएंगे। अब वहाँ केवल बचा सवर्ण ही है जो सबका उत्पीड़न कर रहा है, जो सबको परेशान कर रहा है। गजब है।
क्या है, इसको अंधेरगर्दी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। राजद की एक प्रवक्ता सरेआम कह रही हैं कि अब समय आ गया है इन सवर्णों को फंसाने के लिए, एक्ट आ गया है, सवर्णों को फंसाया जाए। इस कानून में ये प्रावधान था कि अगर कोई आरोप लगाता है और वो आरोप गलत पाया जाता है, यानी ये देखा जा रहा है कि ये जानबूझ के फंसा रहा है, तो उस पर कार्यवाही होती थी। आपने उसको भी हटा दिया, साथ में ये भी जोड़ दिया कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। ये कैसे डिसाइड होगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? यानी किसी सवर्ण बच्चे ने किसी ओबीसी को, किसी दलित को, किसी एससी एसटी को सिर्फ देख लिया और उसको ये लगे कि ये मेरा अपमान कर रहा है, तो उसका करियर खत्म कर दिया जाएगा। कौन सी अंधेरगर्दी है? अभी जो कॉलेजों में, जेएनयू में, दिल्ली विश्वविद्यालय में नारे लग रहे हैं, चोर को जनेऊ पहनाया जा रहा है, ब्राह्मण बनिया ठाकुर को चोर कहा जा रहा है, क्या आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? एक वीडियो को एक रेफरेंस बता दीजिए कि जब सवर्ण के बच्चों ने ऐसी रैली निकाली हो, ऐसे ढोलक बजाया हो, ऐसे तबला बजाया हो, ऐसे थाप दिया हो कि नहीं ओबीसी के बच्चे चोर हैं, ओबीसी के बच्चों को निकालो, एससी एसटी के बच्चे चोर हैं, एससी एसटी के बच्चों को निकालो। कोई एक रेफरेंस आप दिखा दीजिए, कोई एक वीडियो दिखा दीजिए। सवर्ण के बच्चे चुप हैं, चुपचाप रह रहे हैं, सब सहन कर रहे हैं, उसके बाद भी किसी के भी उत्पीड़न की एक सीमा होती है। आप किसी को उस सीमा तक मत उत्पीड़ित करिए कि वो उसके अंदर विद्रोह की आग प्रज्वलित हो जाए। और ये एक्ट वही है कि जिससे कि उनका करियर ही खत्म हो जाए, वो कॉलेज में जा ही ना पाए। अगर आपकी ऐसी मंशा है, अगर आप ये चाहते हैं कि वो सवर्ण के बच्चे कॉलेज में न जाएं, तो फिर ये इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है? सीधे सीधे नियम निकालिए कि नहीं, सवर्ण के बच्चे कॉलेज में नहीं जा पाएंगे, उनकी स्कूली शिक्षा के बाद ही उनकी शिक्षा खत्म कर दी जाएगी। वो ठेला लगाएंगे, वो आप तो कहते ही हैं कि वो रोजगार है, तो वो ठेला लगाएंगे, वो चाट बेचेंगे, वो फुल्की बेचेंगे, नहीं जाएंगे वो कॉलेज में। लेकिन सीधे सीधे आप एक नियम बना दीजिए कि नहीं, सवर्ण के बच्चे कॉलेज में नहीं जाएंगे। मोदी जी, सवर्णों के इस आक्रोश को समझिए। अभी जनता सोशल मीडिया पे लिख रही है, यूट्यूब पे बोल रही है, थोड़ा बहुत सड़कों पे निकलना शुरू किया है, अभी वो प्रतिकार कर रही है, अभी अपने अंदर के गुस्से को निकाल रही है। जिस दिन वो चुप हो गई, उस दिन समझिए कि आपका मटिया मेट हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन वो चुप हो गई, उस दिन वो निश्चित कर लेगी कि अब हमको बीजेपी को वोट नहीं देना है, अब हमको बीजेपी को सपोर्ट नहीं करना है। और फिर उसी दिन समझ लीजिए कि आपका फिनिश हो जाए। कानून बनाइए, सख्त से सख्त कानून बनाइए। सवर्ण समाज का एक व्यक्ति भी उसका विरोध नहीं करेगा, लेकिन कानून लॉजिकल तो बनाइए। अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है, कोई सवर्ण का बच्चा किसी को भी वो परेशान करता है या इस तरह की चीज़ें करता है, तो उसको 3 साल की सज़ा नहीं, उसको फांसी दे दीजिए। सवर्ण तैयार है, वो चू नहीं करेगा, वो कहीं विरोध नहीं करेगा। लेकिन साथ में ये प्रावधान भी करिए कि अगर कोई गलत आरोप लगाता है, कोई जानबूझ के इंटेंशनली ये करता है, तो उसको भी पनिशमेंट मिले, वो भी दंडित हो, ताकि उसके अंदर ये भय रहे कि नहीं, हमको गलत आरोप नहीं लगाना है। अभी आपका जो कानून है कि आरोप लगाने वाले पे कुछ भी दंड नहीं होना है, तो वो तो कोई भी लगा के चला जाएगा, कुछ भी, जब उसका कुछ बिगड़ना ही नहीं है, थोड़ी सी भी कोई बात हुई तुरंत आरोप लगा देगा, अगले का करियर खत्म हो जाएगा। तो क्या यही चाहते हैं आप, या इसीलिए बनाया है आपने कानून? अभी भी समय है। अगर इस कानून में बदलाव नहीं किए गए या इस कानून को नहीं खत्म किया गया, तो एक बहुत बड़ा आग प्रज्वलित होने वाला है। इस बात को तय मान के चलिए।